हम हम हैं, तुम हो, ना तुम कम हो, ना हम कम हैं। ओ बच्चों, बच्चों की साथ है निभानी, पढ़ ले ओ मेरे शिष्यों, पढ़ ले ओ मेरे शिष्या। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि चल रहा है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज देखिए, भूगोल का, जियोग्राफी का, होम साइंस का, और जो भी आर्ट्स के बच्चे हैं और साथ ही साथ साइड के जो बच्चे हैं, तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए मुख्य रूप से जो ये वीडियो है वो क्लास 12th के जियोग्राफी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलरली थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा और होने की ज़रूरत है, ज़्यादा और बनाने की हम लोग को वीडियो ज़रूरत है, लेकिन क्या किया जाए, लगभग फिर भी 8-10 वीडियोज़ हम आप लोग को अवेलेबल करा पा रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस ये भी आप लोग को मटेरियल दिया जा रहा है वो पूरा पूरा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इनको एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का देखिए पहला जो प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दिया गया विकल्प डियर स्टूडेंट्स में क्या है, विकल्प नंबर का जो दिया गया 102.8 करोड़, ख जो दिया गया विकल्प 318.2 करोड़, ग जो है 328.7 करोड़, और घ जो दिया गया ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स में है 121 करोड़। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ थी। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर घ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर का जो दिया गया प्राथमिक क्रिया, बी जो ख जो दिया गया है द्वितीय तृतीय क्रिया, ग जो दिया गया है द्वितीय क्रिया, और घ जो दिया गया है चतुर्थक क्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामीण बस्तियों की देखिए मुख्य आर्थिक क्रिया जो होती है वो प्राथमिक क्रिया ही होती है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है शामली जिला, ख जो दिया गया है आगरा जिला, ग जो दिया गया है कानपुर, और घ जो दिया गया है लखनऊ। तो ये इसमें बताना है आप लोग को कि कौन सा 10 लाखी नगर इसमें से नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर का, क्योंकि आपको कल एग्जाम में देने जाना है, तो यहाँ पर आपका रिवीजन चल रहा है। मुझे तो कभी कोई इच्छा होती है कि मैं एक भी प्रश्न आप लोग को बताऊँ ना, मैं आप लोगों से उत्तर जानूँ इसमें, लेकिन फिर भी आप लोग घबराहट ना हो, इसलिए देखिए आप लोग को मैं कभी कभी एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो आप लोग हमें खुद बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा भी देखिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर क जो दिया गया है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ख जो दिया गया है कानून मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ग जो दिया गया है विदेश मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर घ जो दिया गया है भारतीय जनगणना विभाग। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में प्रवास के संबंध में जो सूचनाएं जारी करता है यह जो कार्य है वो भारतीय जनगणना विभाग का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देखिए आप लोग को वहाँ से नंबर मिल जाएगा 950 690 285 7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको आसानी से कुछ चीज़ें और अवेलेबल मिल जाएंगी। और जो भी आपको लेक्चर मिलता है यूट्यूब पर वो ऑटोमेटिकली जो उसमें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और वो ग्रुप आप लोग के लिए एकदम फ्री है। पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और सभी जो प्रश्न है उसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर ही डियर स्टूडेंट्स पढ़कर जाइए, और प्लेलिस्ट पूरा देखिए, पूरा भूगोल का एकदम तैयार करिए सेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को और भी जितना मैं कल एग्जाम में जाते जाते तक देखिए मैं कितना आप लोग के लिए वर्क कर पाता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पाँचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। प्रश्न देखिए पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। दिया गया देखिए विकल्प क्या है, विकल्प नंबर का जो दिया गया अफ्रीका, ख जो दिया गया एशिया, ग जो दिया गया दक्षिणी अमेरिका, और घ जो दिया गया उत्तरी अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, जनसंख्या वृद्धि जो है वो अफ्रीका में सर्वाधिक है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर डिरेक्शन देखिए आप लोग एशिया महाद्वीप को भी मार देंगे, कंफ्यूजन क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है कि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किसका ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ड्यूरेशन वो अफ्रीका का है, न कि एशिया का। हाँ, एशिया की जो जनसंख्या वो सर्वाधिक है, ये तो मानते हैं हम लोग, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना वो अफ्रीका में हो रही है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो डिस्टेंस जो इसमें प्रश्न है चलिए विकल्प को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ विकल्प नंबर क जो दिया गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन की, ख जो दिया गया डॉक्टर महबूब उल हक की, ग जो दिया गया एलन सी सैंपल की, और घ जो दिया गया रेंट जेल की। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक की। और देखिए ये पाकिस्तानी व्यक्ति हैं, तो मानव विकास की अवधारणा देने में ये जो रहे हैं अर्थशास्त्री विद्वान पाकिस्तान से संबंधित हैं, तो डॉक्टर महबूब उल हक इनका जो नाम है। तो छठवें प्रश्न का डियर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर क जो दिया गया चीन, ख जो दिया गया भारत, ग जो दिया गया इंडोनेशिया, और घ जो दिया गया चिली। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए जो प्रसिद्ध इसमें से कंट्री है वो चिली है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, चिली देश। बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर विकल्प जो दिया गया, विकल्प को ध्यान से आप देखा करिए। देखिए जानते हैं कि अगर चीन दे दिया जाता है इसमें तो जाहिर सी बात है चीन तो राइट हो जाता। अब पता चला चीन ना देकर अगर कहीं भारत उसमें दे दिया गया है विकल्प में तो भारत हो जाता। लेकिन अब इन चारों में बताना हम लोग कि रूस जो है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ब्राज़ील हो गया। तो इन चारों में हम लोग को बताना है कि किसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स जो आठवां प्रश्न है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, यूएसए में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या है। इन कंपेरिजन टू ये चारों जो आपका विकल्प दिया गया इनके सापेक्ष कहा जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये विकल्प में आपको देख के उत्तर देना है। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो एक बार जरूर लीजिएगा डीजे सर चैनल से शिक्षा। तो इसी चीज़ को अपने आत्मसात में इस बात को ग्रहण करिए, और साथ ही साथ अपने साथ जो है महत्वपूर्ण बच्चे हैं जिनकी तैयारियां नहीं सही हैं, जिनको कि सब्जेक्ट वगैरह अचानक चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो उन सभी बच्चों को जो है इस चैनल के बारे में बताइए, डीजे सर चैनल के बारे में, जो कि उनको महत्वपूर्ण सेवाएं वो प्रदान करें। तो डिस्टेंस नौवां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। विकल्प नंबर क जो दिया गया ग्रामीण से ग्रामीण में, ख जो दिया गया है नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, और ग जो दिया गया ग्रामीण से नगरीय, और घ जो दिया गया नगरीय से नगरीय। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। तो देखिए ये प्रवास जो करते हैं, प्रवास का मतलब तो दूसरी जगह पर जाकर कामों को करते हैं, तो देखते हैं कि ये धारा जो है पुरुष प्रधान है। ज़्यादातर देखते हैं कि जो मनुष्य हैं, आदमी है, तो वो क्या करते हैं, पुरुष होते हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर कामों करते हैं। अभी लॉकडाउन में देख रहे थे नहीं लोग, वहाँ पर से प्रवासी मजदूर जो है वापस आ रहे हैं, घर अपने आ रहे हैं। तो ग्रामीण से नगरीय ये जो विचारधारा है यहाँ पर ये पुरुष प्रधान है। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। डियर स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। ये जल संसाधन वाला जो आपका चैप्टर है वहाँ से प्रश्न है। क जो दिया गया अजैव संसाधन, ख जो दिया गया अनवीकरणीय संसाधन, ग जो दिया गया जैव संसाधन, घ जो दिया गया चक्रीय संसाधन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जल है देखिए वो चक्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि इसको साइक्लिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा प्यूरीफायर होता है, कई प्रकार के प्रोसेस से जब जाते हैं तो वहाँ पर से देखिए काम हम लोग लेके कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जो 10वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या है, चक्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प नंबर क जो दिया गया आखेट, विकल्प नंबर ख जो दिया गया कृषि, विकल्प नंबर ग जो दिया गया खनन, और विकल्प नंबर घ जो दिया गया डिस्टेंस विनिर्माण। तो देखिए प्राथमिक क्रिया इनमें से जो नहीं है वो विनिर्माण है। ठीक है, तो 11वां जो प्रश्न दिया गया डिस्टेंस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की और आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने बिलियन सिटी थे। विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर क जो दिया गया 40, विकल्प नंबर ख जो है 41, और विकल्प नंबर ग जो दिया गया 42 यानी 42, और विकल्प नंबर घ जो दिया गया 43। ठीक है, जिसको हम लोग 43 बोलते हैं। तो 2006 के प्रारंभ में भारत में जो टोटल मिलियन सिटी की संख्या थी वो डिस्टेंस वो 40 थी। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा 40।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आपका काम करेगा ये सभी प्रश्न जो हैं इसमें लिए गए। और इसके साथ ही साथ यदि आपने और महत्वपूर्ण लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज को नहीं देखा है तो जाइए भूगोल के प्लेलिस्ट को खोलिए, ठीक है। या तो नहीं आप खोल पा रहे हैं, नहीं आप सर्च कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत 950 690 285 7 नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, या तो फिर उसमें अपना व्हाट्सएप मैसेज डालिए। तुरंत व्हाट्सएप मैसेज पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को सुन लीजिए पूरे के पूरे, वो आप लोग के लिए समझिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। कम से कम इस चैनल से आप लोग 10 से 15 घंटे 10 घंटे रेगुलर पढ़िए, क्योंकि मैं 15 घंटे खुद इतना वर्क कर रहा हूँ आप लोगों को, तो कम से कम 8 से 10 घंटे तो आप इस चैनल से पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को। तभी आप लोग का समझ लीजिए बेस्ट तरीके से अपना एग्जाम दे पाएंगे। और जो भी आप लोग को कहीं और से भी एक्सटर्नल सोर्स मिला है, कहीं और से और भी कोई सुविधाएं मिल रही है, व्यवस्थाएं, तो आप उनको भी पढ़ते रहिए, लेकिन इस पर आप इस समय ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ने के लिए तो आपने साल भर पढ़ा हुआ है, लेकिन इस समय आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर की सीरीज पर भी काम करना है। तो डिस्कशन कामों को करिए और रेगुलर अपनी स्टडी करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। बस देखिए, तो जैसे मैं देखिए को बनाकर मैं तुरंत अपलोडिंग हो रही, तुरंत दूसरा का दूसरा लॉन्च कर दिया जा रहा है। तो डिस्कशन उसको लगातार एकदम चपकर पढ़िए। आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, 10 से 15 दिनों का जो ये समय है, इसको ये मानकर चलिए कि अरे यार आप लोग तो इंटर का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप लोगों को तो कम से कम इस समय 5 से 6 घंटे से बेसी तो सोना ही नहीं चाहिए। और जब मैं खुद पढ़ाने वाला टीचर ही जो आप लोगों का है, वो खुद 4 से 5 घंटे भी ढंग से नहीं सो पा रहा है, तो आप लोग तो पेपर दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी लग जाइए। कम से कम 15 से 12 तारीख के बाद पेपर में चप के आपको आनंद लेना है। उसके बाद फिर 2-3 दिन खाली सोइएगा, ठीक है। लेकिन अभी अब चप कर इस समय पढ़िए, ठीक है। जो भी समस्याएं होती है उसको तुरंत कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, या तो कॉलिंग करिए। जो भी आपका रहेगा सॉल्यूशन वो भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ज़्यादातर मैसेज जो आप लोग व्हाट्सएप पर ही छोड़ें, कॉल वगैरह देखिए रिसीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो टाइम है वो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को सर्च करने में, उसके साथ ही साथ फिर बनाने में और एक्सपोर्टिंग वगैरह जो दुनिया भर का जानते ही है काम होता है, तो उसमें समय चला जा रहा है डिस्टेंस। तो इसलिए जब किसी का हम कॉल नहीं रिसीव कर पाते तो उसके लिए हमें खेद है। और लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर जो मैसेज कर देते हैं तो उसका रिप्लाई मतलब मिल जा रहा है, लेकिन हालांकि इस समय उस पर भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, ठीक है डियर। तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा डियर से शेयर करिए, ठीक है। अभी देखिए कुछ बच्चे हैं वो कॉल तुरंत कर रहे हैं, परेशान हैं अभी। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर जरूर करिए।